Good morning, students. We were doing exercise 14.1 of chapter 14, that is factorization, and we have completed question 1. So let us do question number 2 today. We have to factorize the given expressions. So this is a binomial. We have to see what can be taken common from the two terms. Now since 7 is a factor of 42, so it means 7 can be taken from both the two terms. And no variable can be taken common because in the second term we have no variable. So after taking 7 common, we are left with x, and from here 42 divided by 7 is 6, so it becomes 7 into x minus 6. In the next part, since 4 is a factor of 16 and 20 both, और यहाँ z एक बार आ रहा है, यहाँ 3 बार आ रहा है, z क्यूब है, तो एक बार हम कॉमन ले सकते हैं z और एक 4 कॉमन ले सकते हैं. तो 4z कॉमन लेने के बाद यहाँ 16 को 4 से डिवाइड किया तो माइनस 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -4 बचेगा. z हम बाहर कॉमन ले चुके हैं. 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, सो इट बिकम्स 5, और z क्यूब में से एक z कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ से z स्क्वायर बच गया. नेक्स्ट पार्ट, 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर है, तो 5 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि 5 15 का फैक्टर है. यहाँ x 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 1 टाइम इट कैन बी टेकन कॉमन. इसी तरह से y यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो एक बार y को आप कॉमन ले सकते हैं. सो 5xy कैन बी टेकन कॉमन. आफ्टर टेकिंग 5xy कॉमन, यू आर लेफ्ट विद 1x फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, एंड फ्रॉम हेयर 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आया, x कॉमन ले चुके हैं, y स्क्वायर में से एक y कॉमन आ गया है तो y बचा. सो 5xy इंटू x माइनस 3y होगा. नेक्स्ट इज 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर है. तो 5 सबका फैक्टर है, यहाँ सबके कोफिशिएंट्स का फैक्टर है, तो 5 कैन बी टेकन कॉमन. और वेरिएबल कोई कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि तीनों टर्म्स में डिफरेंट वेरिएबल्स हैं. सो आफ्टर टेकिंग 5 कॉमन, वी आर लेफ्ट विद हेयर 2, क्योंकि 10/5 2 हो गया a स्क्वायर, 15/5 3 हो गया, सो इट इज़ माइनस 3b स्क्वायर, एंड 20 को 5 कॉमन ले लिया आपने तो 20 को 5 से डिवाइड किया 4 आया. यहाँ ये कह सकते हैं 5 4 से 20 होता है, तो 4c स्क्वायर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अब हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो हमें देख रहे हैं यहाँ चारों में से तो कुछ कॉमन नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन दो टर्म की अगर हम ग्रुपिंग कर दें तो कॉमन लिया जा सकता है. तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x, और लास्ट 2 टर्म्स में से 8 कॉमन आ रहा है. सो फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन लेने के बाद यहाँ एक x बचा और यहाँ y. लास्ट 2 टर्म्स में से 8 कॉमन लेने के बाद विद इन ब्रैकेट यू आर लेफ्ट विद x प्लस y. अब हम देख रहे हैं 2 टर्म्स बन गई हमारे एक्सप्रेशन की, और इन दोनों टर्म्स में x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, तो अब हम इन दोनों में से x प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास x बच गया और सेकेंड टर्म से 8 बचा. सो द फैक्टर्स विल बी x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 8. नेक्स्ट पार्ट, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2. यहाँ पर भी हम देख रहे हैं फर्स्ट 2 टर्म्स में से 3 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि 3 दोनों का फैक्टर है, और एक x कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि x दोनों में आ रहा है, लेकिन y फर्स्ट टर्म में है सेकंड में नहीं, तो y को कॉमन नहीं ले सकते हैं. सो 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ आपके पास ब्रैकेट में 5y बचेगा क्योंकि 5 3 15 xy बन गया, और 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आया, सो -2 सेकेंड टर्म हुई ब्रैकेट में. लास्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता है, तो हम लास्ट 2 टर्म को एक ब्रैकेट में रख देंगे. अब हमारे इन दोनों टर्म्स में से 5y माइनस 2 कॉमन आ रहा है, सो 5y माइनस 2 कैन बी टेकन कॉमन. फ्रॉम द फर्स्ट टर्म यू आर लेफ्ट विद 3x, एंड फ्रॉम द लास्ट टर्म यू आर लेफ्ट विद 1 ओनली. यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स 1. सो दिस इज द फैक्टराइजेशन. नेक्स्ट इज 15p क्यू प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम इन दोनों टर्म्स को अगर एक साथ लिख लें, फर्स्ट और फोर्थ को, और सेकंड थर्ड को एक साथ लिख लें, तो
5 दोनों का फैक्टर है 15 का और 25 का, और p भी कॉमन आ रहा है, तो 5p कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से। तो यहाँ हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 3q, क्योंकि 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आ गया, और एक q बचा हमारा। इसी तरह से 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, तो 5 बचा, और p हम बाहर कॉमन ले चुके हैं। लास्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो 9 को 3 से डिवाइड किया 3 और q, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। अब हमारी इन दोनों टर्म्स में से 3q + 5 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से बचा 5p और यहाँ से 3 ब्रैकेट में आएगा। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट पार्ट, z - 7 + 7xy - xyz। तो टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे और z - 7 को अलग। इन दोनों टर्म्स में से xy कॉमन लिया जा सकता है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, -xy बल्कि कॉमन लिया, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा z - 7। माइनस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे z - 7 था, तो इसको भी हमें z - 7 बनाने के लिए माइनस हमने कॉमन ले लिया। अब इन दोनों टर्म्स में से z - 7 कॉमन आ गया, और आपके पास ब्रैकेट में क्या बच गया, -xy + 1। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।